20 नवंबर 2022 कल्याणपुर कानपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा की 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने शंभेश्वर महादेव का नाम लेने वाले शंभेश्वर महादेव के 4 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। उपाय कैसे करना है, कब करना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने 23 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही बताया, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वर्णप्रिय, कर्णप्रिय, धर्मप्रिय। वर्णप्रिय वे शब्द हैं अर्थात अपने स्वयं के वर्ण का गुणगान करना कि मैं इस वर्ग से हूँ, और अपनी ही जाति के लोगों को इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम करना और उसमें दूसरी जाति के लोगों को नीचा दिखाना, पर यह उत्तम नहीं है। और दूसरे प्रकार का शब्द है कर्णप्रिय, किसी को खुश करने के लिए बोलना अर्थात किसी से काम निकलवाने के लिए उसको मीठे लगने वाले शब्द बोलना। यह शब्द किसी को प्रसन्न करने के लिए बोले जाते हैं। और अंत में है धर्मप्रिय शब्द। जो शब्द सनातन धर्म के उत्थान के लिए हों वे शब्द दुनिया के सबसे अच्छे शब्द माने गए हैं, जो कि धर्मप्रिय शब्द होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमें कभी भी मन से दुखी नहीं होना चाहिए, अपितु हमें कई प्रकार के दुख हो तो भी हमें मन से सुखी ही रहना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया, कई बार देखने को आता है गरीब के घर में भी खुशियां रहती हैं, पर अमीर होने के बाद भी मन सुखी नहीं है तो कितना भी पैसा हो वह खुशियां नहीं दे सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ तो बात है उत्तर प्रदेश में जो बार बार भगवान उत्तर प्रदेश की भूमि में ही जन्म लेते हैं। राम भगवान ने अयोध्या में, कृष्ण भगवान ने द्वारका वृंदावन में और काशी विश्वनाथ ने वाराणसी में, क्योंकि यहाँ के लोगों का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास अविश्वसनीय है। ये लोग चमत्कार में नहीं परमात्मा में विश्वास रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चांदी की चमक कुछ दिनों में फीकी पड़ सकती है, सोने की चमक कुछ दिनों में फीकी पड़ सकती है। ऐसा बोलने के बाद गुरुजी ने कहा, आपको चमक के पीछे नहीं जाना है, आप जैसे हो शिव भक्ति में लीन हो वैसे ही रहना, बदलना मत। ऐसे ही भगवान के भजन में, स्मरण में लगे रहना, क्योंकि भगवान कभी भी चमक नहीं देखते, अर्थात वे नहीं देखते कि आप धनवान हो, विद्वान हो या फिर आपने अच्छे कपड़े पहने हो। यह सब भगवान नहीं देखते। भगवान सिर्फ आपका हृदय और सरल व्यक्तित्व देखते हैं कि भगवान और जरूरतमंदों के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति कितनी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अल्पना पांडे जी कानपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे पति बहुत समय से बीपी और शुगर के मरीज थे। मई के महीने में उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी एक किडनी 100% और दूसरी किडनी 70% खराब हो गई है, अर्थात एक किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और दूसरी किडनी सिर्फ 30% काम कर रही थी। सब इलाज करवाया पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर मेरी बहन ने आपकी शिव महापुराण कथा की जानकारी दी। मेरी बहन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का महत्व बताया। इसके साथ ही मेरे बहन ने कुबरेश्वर धाम में जाकर वहाँ का कंकड़ रूपी शंकर को प्राप्त करके लाकर मुझे दिया और हमने उस कंकड़ रूपी शंकर और रुद्राक्ष का जल पति को देना शुरू किया। साथ में रोज शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी देने लगे। इसके बाद चौथी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया, जो किडनी 100% खराब हो चुकी थी वह ठीक हो गई है और कार्य करने लगी है, और दूसरी किडनी जो सिर्फ 30% कार्य कर रही थी अब वह 75% ठीक हो चुकी है। वह अब 75% कार्य कर रही है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको परेशानी आती है, कोई दुख आता है तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत है, बल्कि आपको आपके ही घर के पास जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर अपनी परेशानी बोलना है, दुख बोलना है। भोलेनाथ उसे जरूर सुनेंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, क्योंकि शिव मंदिर वहीं बनता है जहां शिव चाहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप तो शिव को पाने के लिए दौड़ भाग करो, जीवन में जो चाहोगे वह सब मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जब हम उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारी 2 चीज़ें कम हो जाती हैं, रोटी और दूसरा हंसी। रोटी अर्थात भोजन, अर्थात आप 4 लोगों के बीच में भोजन भी नहीं कर पाओगे। आप यह सोचोगे कहीं मैं ज़्यादा ना खा लूँ, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। दूसरा हंसी है कि हम बड़े बन गए हैं, हम ज़्यादा भी नहीं हंस सकते हैं कि ज़्यादा हंसना आपके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता। इसके बाद गुरुजी ने कहा,
छोटे बनकर आप कुछ भी कर सकते हो, छोटे बनकर अपना जीवन मस्त जी सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रेणु कोमल जी मुरैना एमपी से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 10 जून 2022 को मेरी मां को हार्ट में दर्द होने लगा। ग्वालियर में सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने लंग्स में कैंसर बताया और कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराने को कहा, कीमो को स्टार्ट करने को कहा। एक बार फिर से सीटी स्कैन हुआ तो पता चला 3 कैंसर की गांठ हैं। इसके बाद इन्हें जांच के लिए बेंगलोर भी भेजा गया। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कीमो शुरू करने से पहले 46 हज़ार की 3 दवाई लेनी होगी, फिर इसके बाद ही कीमो शुरू किया जा सकता है। फिर जिस हॉस्पिटल में हम थे वहीं पे किसी ने हमें बताया, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कीजिए, और हमने भी वही किया। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते और उस जल का आचमन रोज करते, और साथ में हमने जैसे तैसे करके 46 हज़ार वाली दवाई भी लेकर आ गए, उसे भी खाना शुरू किया। और फिर कुछ दिनों बाद फिर से जांच हुई और रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला तीनों जो कैंसर की गांठ थी वह गायब हो चुकी है। जांच में एक भी गांठ नहीं आई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सुनीता देवी जी इटावा उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हे गुरुदेव, एक काम करने वाली लड़की हमारे ही पड़ोस में रहती थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि उसके लीवर के पास 42 mm का फोड़ा हो गया है। इसके बाद कुछ लोगों के कहने पर हमने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल उसको आचमन भी करवाया। इसके बाद 5 दिन बाद फिर से जांच कराई तो 42 mm का फोड़ा 52 mm का हो गया था, मतलब फोड़ा बढ़ गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बाहर जाने को कहा, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी क्योंकि वह फोड़ा लीवर के पास है। उनके पास पैसा भी नहीं था तो मोहल्ले में चंदा करके 45 हज़ार रुपये उन्हें दिया और उन्हें ग्वालियर भेजा। ग्वालियर भेजते समय हमने बाबा से कामना की कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बाबा 3 महीने में आपकी कामना पूरी कर देते हैं। हमने तो उसे शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल दिया था तो उसको पीने से उसका फोड़ा 42 से 52 हो गया। कुछ कृपा करें ना बाबा, ऐसा विनती करते हुए एक शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उसके साथ रखकर भेज दी। बाबा की कृपा देखिए, ग्वालियर में जब उसकी जांच हुई तब उस जांच में एक भी फोड़ा नजर नहीं आया और वह पूरी तरीके से ठीक होकर वापस आ गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम बहुत देर तक शिव महापुराण की कथा में नहीं जा पाते हो, तुम बहुत देर तक मंदिर में भी नहीं जा पाते हो। इसके बाद गुरुजी ने एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया, आपको कबड्डी का खेल पता है, जिसमें दूसरी की पाली में जाओ और उसे टच करके आओ और हम जीत जाते हैं। उसी प्रकार आप शिव मंदिर भी नहीं जा पाते हो तो शिव मंदिर की चौखट को टच करके आ जाओ। इसमें भी भोले की कृपा आप पर होना निश्चित है और इसमें आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये कथा 22 नवंबर को पूर्ण हो जाएगी और अगली कथा एक दिन बाद ही 24 नवंबर से इंदौर के दयाल बाग में शुरू हो जाएगी और आप सभी उस कथा में जरूर आएँ। और रात में रुकने वाले एक बात का ध्यान रखें, रात में ओढ़ने का थोड़ा मोटा कंबल लाएं क्योंकि ठंड अब ज़्यादा पड़ने लगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी से एक महिला ने प्रश्न किया, क्या नारी भगवान शंकर का शिवलिंग बना सकती है, पूजन कर सकती है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण का, स्त्री हो या पुरुष, शिवलिंग का निर्माण कर सकता है, शिवलिंग बना सकता है और उसका पूजन कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने नवयुवकों से कहा, कोई भी एग्जाम की तैयारी में खूब तैयारी करो, दम लगाकर पूरी मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो, दिल से पढ़ाई करो। हर महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। अब इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आप बालू, रेत या मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। उस पार्थिव शिवलिंग में जल अर्पित करो, एक घी का दीपक प्रज्वलित करो, शहद और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करो और अपनी कामना करो और उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, महीने में एक दिन भी अगर आप मेरे देवाधिदेव महादेव को दे रहे हैं तो उतने में ही महादेव की आप पर विशेष कृपा होना निश्चित है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या इंटरव्यू किसी में भी आप जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए घर से निकलें। इसके बाद वह एग्जाम दे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। प्रीति त्रिपाठी जी कानपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने गुरुजी से कहा, गाय के लिए गुरुजी 2 वचन कह दीजिए जिससे उसकी रक्षा हो सके। इस पर गुरुजी ने कहा, बेटा तृप्ति, मैं आपके चरणों का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ये आपके संस्कार हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, गौ माता के लिए जरा सी भी बात होने पर हम टूटवान हो जाते हैं। जो लोग गाय के लिए इतना प्रवचन देते हैं, जरा जरा सी बात में गाय के लिए दौड़ने लगते हैं, वे लोग भी कम से कम अपने घर में एक गाय को रखना शुरू कर दो। इसके बाद गुरुजी ने बताया, पहले 322 ब्रेसिंग मशीन कत्लखाने थे और अब आप गूगल करके देखिए 4500 से भी अधिक ब्रेसिंग मशीन कत्लखाने हैं, जिसमें लाल मांस के लिए गाय को बड़े दर्दनाक तरीके से मारा जाता है और वह मांस डब्बे में बंद करके विदेश भेजा जाता है, क्योंकि गाय के सफ़ेद मांस की कीमत कम है और लाल मांस की कीमत अधिक है।
इस जानकारी को देते समय गुरुजी की वाणी में बहुत क्रोध देखने को मिला। इसके बाद गुरुजी ने कहा, गाय की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके लिए कुछ कर सके, कोई जादू टोना कर सके। कई लोग कहते हैं कि हमारी दुकान नहीं चल रही है, किसी ने कुछ कर दिया है। इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, यह सब अंधविश्वास है। आप अंधविश्वास में जितना डूबोगे उतना डूबते ही चले जाओगे। अगर कोई ऐसा कर सकता तो मोदी और अंबानी का कर देता, उनका क्यों कुछ नहीं कर पाता है। तुम तो सारी बातों को ध्यान से निकाल दो और इस बात का ध्यान रखो, अगर तुम्हारे घर में मेरा महादेव शिवलिंग रूप में स्थापित है, विराजमान है और आप उसकी पूजन अर्चन करते हो तो तुम्हारा कोई भी कभी गलत नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे 4 से 5 उपाय बताए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सभी जानकारी आपको आसानी से और अच्छे से मिल सके। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में बहुत क्लेश हो रहा है, सब एक दूसरे से चिड़चिड़े ही रहते हैं, मतलब बात बात में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो आपको एक काम करना है, एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और शिवलिंग पर आपको 5 जगह जल अर्पित करना है। अब कहाँ कहाँ जल अर्पित करना है वह भी समझ लीजिए। सबसे पहले जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, इसके बाद गणेश भगवान, इसके बाद कार्तिकेय भगवान, इसके बाद जलाधारी मतलब माता पार्वती का जो हस्तकमल है वहाँ पर अर्पित करना है और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। एक ही कलश का जल 5 जगह में अर्पित करना है। 5 मिनट वहीं मंदिर में बैठ जाइए जल अर्पित करने के बाद। इसके बाद शिवलिंग को स्पर्श करके आपको घर आ जाना है और जिस हाथ से आपने स्पर्श किया है शिवलिंग को, वह हाथ को अपने घर पे लगा देना है। 5 से 10 मिनट ही लगेगा, घर का क्लेश तुरंत दूर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी यह मत सोचना कि अकेले रहोगे तो खुश रहोगे, बल्कि आप परिवार में रहोगे तभी खुश रहोगे, क्योंकि परिवार की एकता में जो आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। जो संगठित रहता है, संगठन में रहता है, उसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। शंभेश्वर महादेव। गुरुजी ने आज शंभेश्वर महादेव के नाम लेकर कई उपाय बताए हैं जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं। जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया हो, मतलब गलत रास्ते में जा रहा हो, मदिरा, मांसाहार, व्यसन, गलत कामों में जा रहा हो, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको काली तिल को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। काली तिल शिवलिंग में अर्पित करने के बाद थोड़ी सी काली तिल उठा के ले आइए, पूरी नहीं लाइएगा, थोड़ी सी काली तिल उठा के ले आइए और उस काली तिल को उस व्यक्ति को आपको सुबह के समय देना है। अगर वह खाने से मना करता है तो आप उसे सुबह के भोजन के साथ भी मिलाकर वह काली तिल दे सकते हैं। उसकी बुद्धि, उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होगी और वह स्वयं अच्छे मार्ग में आना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। एक और गुरुजी ने उपाय बताया जो कि गलत कर्मों में व्यक्ति हो, मदिरा का सेवन करता हो, वैश्यावृत्ति, मांसाहार, पर नारी के चक्कर में पड़ा रहता हो, तो इस आसान उपाय को आप जरूर करें। शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और थोड़ा सा जल को प्राप्त करके और उस व्यक्ति को आचमन कराना शुरू कर देना है। इस जल के आचमन से, शंभेश्वर महादेव के नाम से दिए गए जल के आचमन से उस व्यक्ति की चित्तवृत्ति, बुद्धि सही होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया, कई लोग कहते हैं शंभेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा पूजन करने के लिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपके घर के नज़दीक जो भी शिव मंदिर है उसकी शिवलिंग पर जाकर आप यह पूजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ स्थान जो हमारे यहाँ निश्चित किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। कैंसर के मरीजों के लिए त्रिजुगी नारायण का जल बहुत महत्व रखता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, बीमारी होने के बाद बीमारी के साथ साथ मिर्गी के झटके भी आना प्रारंभ हो गए। इसके बाद बीमारी तो ठीक हो गई, पर कई महीने निकल जाने के बाद भी मिर्गी के झटके आने नहीं रुके। तब गुरुजी का बताया शंभेश्वर महादेव का 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा हुई, मिर्गी के झटके आना बंद हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शंभेश्वर महादेव का नाम और शंभेश्वर महादेव का पूजन व्यसन की समाप्ति के लिए किया जाता है, गलत मार्ग से सही मार्ग में व्यक्ति को लाने के लिए किया जाता है। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की जांच कराओ, डॉक्टर की दवाई भी लाओ, पर दवाई खाते समय आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। साथ में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का आचमन करते समय भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। आज की कथा बहुत ही अच्छी और उपयोगी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कथा में बताए गए उपायों से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर